बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता 16वां अध्याय एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की पुस्तक का। बच्चों 16.3 प्रश्नमाला हमने पिछले कुछ वीडियो से शुरू कर दी है। आशा करता हूँ आपको ढंग से समझ में आ रही है। बच्चों बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे होने चाहिए। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों भाग नंबर 7 पे, जिसमें प्रश्न संख्या 8 से लेकर 21 तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे बच्चों। तो एक बार आप खुद से पहले ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके, फिर आप मैच करना आपने कहाँ कहाँ गलती की है ना। 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, तो बच्चों एक सिक्के को 3 बार उछालो, चाहे 3 सिक्कों को एक बार उछालो, है ना। तो टोटल केस में पहले एक बार तुम्हारे लिए बना देता हूँ बच्चों। 8 केस बनेंगे, 2 की पावर 3। पहली लाइन तो पता है ऑल्टरनेट चलती है, एक के बाद एक एच टी एच टी एच टी एच टी। कितने हो गए? 2 और 2 4, 2 6 और 2 8। दूसरी में 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी। फिर बच्चों 4 बार एच 4 बार टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों ना, 3 चित्त प्रकट होना है ना। तो 3 चित्त हमें वर्बली तो मैं समझाता हूँ, फिर इसे प्रॉपर ढंग से लिखा हुआ आप उसको भी देख लेना ना बच्चों। 3 चित्त देखो, 3 बार हेड केवल एक ही केस में आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1/8, पहला आंसर। ठीक है। 2 चित्त प्रकट होना बच्चों, 2 चित्त के लिए फेवरेबल अनुकूल स्थितियां 1 2 3, 3/8 इसकी प्रायिकता हमारा आंसर आ जाएगा। न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होना, तो 2 से स्टार्ट हो जाओ, न्यूनतम 2 से है ना। तो बच्चों न्यूनतम 2 से बात करें तो 1 2 3 4, अधिकतम तो कितने भी हो सकते हैं, तो 4/8 यानी कि 1/2 हमारा आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुल संभावित परिणाम वही पहला दूसरा तीसरा 1/8 3/8 और 1/2, 1/8 3/8 1/2 कर लोगे आराम से। ये जहाँ पे मैं देखो फटाफट से स्लाइड चेंज कर रहा हूँ ना, वीडियो पॉज कर लेना, उस जगह पे प्रॉपर नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे कोई एरर होती है तो वो न के बराबर मानी जाएगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल और मेन सॉल्यूशन है तो मैं यहाँ पे समझा दिया। अब यहाँ से तुम्हें देखना है किस तरह से हमें लैंग्वेज लिखनी है एग्जाम में। ये लैंग्वेज नहीं लिखनी, हमें हमारी भाषा में सॉल्यूशन लिखना है, बस इस बात का विशेष ध्यान रखना तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 8वें का चौथा, अधिकतम 2 चित्त प्रकट होना। तो वापिस मैं केस बना लूंगा यहाँ पे, एच टी एच टी एच टी एच टी। ये बार बार इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम्हें पता लग जाए। 2 बार एच 2 बार टी, 2 बार एच 2 बार टी। फिर बच्चों 4 बार एच और 4 बार टी। अब सब ध्यान से देखिएगा। अधिकतम 2 चित्त प्रकट होना, अधिकतम 2, न्यूनतम नहीं अधिकतम। तो अधिकतम वाले केस में अगर एक भी नहीं हो ना तो भी हम काउंट करते हैं उसको। इसका मतलब सर ये वाला भी काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अनुकूल स्थिति होगी, तो 7/8 हमारा आंसर होगा। एक भी चित्त प्रकट न होना, एक भी चित्त प्रकट न होना यानी कि सारे के सारे पट प्रकट होना, तो ये एक ही केस है सा 1/8। यस। 3 पट प्रकट होना, वापिस 1/8। समझ में आ रही ना बात? यस। आगे बढ़ते हैं। देखो 7/8 1/8 और वापिस 1/8। इसका 7वां प्रश्न, तथ्यतः 2 पट प्रकट होना, है ना। तो वापिस बनाएगा इसी में दिखा देता हूं बच्चों। तथ्यतः 2 पट, 1 2 3 केस 3/8। ठीक है, 3/8। कोई भी पट प्रकट नहीं होना यानी कि सारे के सारे चित्त प्रकट होना, तो ऐसा तो एक ही केस होता है जिनमें तीनों में एच आता है, चित्त आता है, 1/8। अधिकतम 2 पट प्रकट होना, अधिकतम 2 पट की बात कर रहा है बच्चों ना। तो देखो 1 पट 2 3 4 5 6, अधिकतम 2 पट एक भी नहीं हो तो भी चलेगा, तो 7/8। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा आंसर आएगा 7/8। तो वापस 3/8 1/8 7/8, 3/8 1/8 7/8। तो इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त होता है। तो बहुत आसान है ना, कर लोगे ना, कुछ भी नहीं है। बस हमें सारे केस पूरे परिणाम निकालने आने चाहिए, फिर देखना होता है अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 9, यदि किसी घटना एक की प्रायिकता 2/11 है तो नहीं की प्रायिकता बच्चों 1 - 2/11, तो 9/11। बस प्रश्न खत्म, इतना सा है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना जैसे मैंने लिखा है, तो मैंने समझा दिया तुम्हारे को। और मैथमेटिक्स वाले बच्चों को ऐसे ही समझाया जाता है, और फिर तुम्हें अपनी भाषा में सॉल्यूशन इस तरह से लिखना है, पूरा माहौल बना के। ठीक है। नेक्स्ट, शब्द एसेसिनेशन से एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चुना गया अक्षर एक स्वर है। बच्चों अंग्रेजी में स्वर 5 होते हैं, A E I O U। तो जो स्वर के लिए अनुकूल स्थितियां
ए 3 बार है, आई बच्चों 2 बार है, ओ 1 बार है, बस यही है ना स्वर। देखो ए तो 3 बार है, देख पा रहे हो क्या, आई 2 बार है और ओ 1 बार है, यानी कि स्वर चुनने के लिए हमारे पास 6 तो अनुकूल स्थितियां हो गई। कितनी हो गई? 6। ठीक है, अब एक अक्षर यादृच्छिक चुना जाता है, चुना गया अक्षर स्वर है, तो 6 में से 1 ले लिया बच्चों हमने, तो 6C1 और टोटल कितना है? 3 और 3 6 और 3 9 13 और 13 में से 1 ले लिया, तो 6/13 बच्चों हमारा आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का। कॉन्सोनेंट इनके अलावा जो बचे, तो 6 के अलावा टोटल 13 है ना, तो 7 बचे ना, तो दूसरे का आंसर आ जाएगा बच्चों 7C1/13C1, यानी कि 7/13 आंसर आ जाएगा। खत्म, इतनी सी बात है बस। थोड़ा इस तरह से आप लिख लेना इनको ढंग से। बात समझ में आ गई? समझ में आना चाहिए यार, लैंग्वेज तो हम खुद के हिसाब से लिख लेंगे मोबाइल को, है ना। नेक्स्ट, एक लॉटरी में एक व्यक्ति के 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं यादृच्छिक चुनता है। 6 संख्याएं चुनता है बच्चों 1 से लेकर 20 तक में। यदि चुनी गई 6 संख्याएं उन 6 संख्याओं से मेल खाती है जिन्हें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है, यानी उसने जो संख्याएं चुनी ना वो उस संख्या से मेल खाती है, लॉटरी समिति ने पहले से उसको निर्धारित कर रखा है, तो वह इनाम जीत जाता है। लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है? अब बच्चों ध्यान से देखो, वो चुनता ही कौन सी है जो लॉटरी वालों ने पहले ही सेट कर रखी है, तो उसका तो तरीका एक ही हुआ ना भाई, वो 6 टिकटों को ही चुन सकता है, ठीक है, जिन पर उन्होंने नाम अंकित किए हुए हैं लॉटरी वालों ने, ठीक है। तो 6 में से 6 का सिलेक्शन करेगा वो, यस। और टोटल बच्चों कितनी है? 20, और 20 में से 6 का सिलेक्शन, बस ये आंसर आ गया हमारा, यानी कि 1/26। इसको सॉल्व करोगे तुम तो 20 गुणा 19 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 16 गुणा 15, और ऊपर कितना आ जाएगा? 6 गुणा 5 4 3 2 1। कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करना तो मैंने सिखाई दिया पहले, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ जाओ बच्चों, देखो ये सारी बातें लिखी हुई है जो मैंने तुम्हें समझाया, कैलकुलेशन कर लो। 1038,760 आंसर तुम्हारा आंसर आएगा। 1/38,760 आंसर आ जाएगा। कर लोगे कैलकुलेशन, बहुत आसान है। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 12 पे, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि निम्न प्रायिकताएं ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता युक्ति संगत परिभाषित की गई है नहीं है। बच्चों युक्ति संगत से तात्पर्य बताऊं क्या होता है, एक एग्जांपल से समझाता हूं ना। देखो ए की प्रायिकता दी हुई है बी की, और ए यूनियन बी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए सर्वनिष्ठ बी हमें निकालना पड़ेगा। बच्चों युक्ति संगत से तात्पर्य होता है कि ए सर्वनिष्ठ बी का मान ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता के तो बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। अगर ये बड़ा हो जाता है इनकी प्रायिकताओं से तो बच्चों क्या बोलते हैं, फिर वो युक्ति संगत नहीं है। यहाँ पर अपन ए इंटरसेक्शन बी निकाल ले, तो ध्यान से देखो, हमें फॉर्मूला पता है, ए यूनियन बी बच्चों क्या होता है? ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर देखो इसकी प्रायिकता बच्चों कितनी हमारे पास, ये सही कर लेना ब्रैकेट थोड़ा, 0.6 है ना इसकी प्रायिकता। ए की प्रायिकता बच्चों 0.5, बी की प्रायिकता में दी हुई 0.7 माइनस ए सर्वनिष्ठ बी। तो यहां से हम देखेंगे बच्चों तो 0.12 उधर ले जाके माइनस करेंगे, फिर माइनस के साइन से सॉल्व करेंगे, तो ए सर्वनिष्ठ बी हमारे पास आ गया 0.6। अब बताओ बच्चों, ये 0.6 0.5 से तो बड़ा है लेकिन 0.7 से छोटा हो गया, तो या तो बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, दोनों से। इसका मतलब ये युक्ति संगत नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। ऐसे दूसरी वाले को देखो, अब डायरेक्ट बता दूं क्या, 0.9 में से 0.8 घटाओ 0.1, यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी 0.1 आ जाएगा। कर लोगे ना भाई, 0.9 माइनस 0.8, ये छोटा है मतलब ये युक्ति संगत है। बस इतनी सी बात है। बात समझ में आ रही? बहुत आसान है, ठीक है। आज उसका टाइप टू सॉल्यूशन में तो बता दूं बच्चों, यहाँ पे इसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना, यहाँ पे ये ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। ये यूनियन है, ये वापस इंटरसेक्शन है, सही कर लेना इसको ना। प्रायिकता युक्ति संगत नहीं है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए व बी से छोटा है, बराबर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दूसरा बच्चों, दूसरे में भी देखो, दूसरा बिल्कुल सही है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो यहाँ पे ये साइन चेंज कर दो, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, तुम खुद भी कर लिया करो। प्रायिकता युक्ति संगत है क्योंकि ए तथा बी ए इंटरसेक्शन से बच्चों उल्टा, फिर इसने उल्टा लिख दिया ना। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए ध्यान से देखो, युक्ति संगत है क्योंकि
ए इंटरसेक्शन बी, ए तथा बी से कम है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, मेन जो सॉल्यूशन वो होता है जो मैंने तुम यहाँ पे समझाया। जब यहाँ पे से लिखा प्रायिकता युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ए व बी से छोटा है, उसके बराबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई पक्का। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 13 पे, बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। देखो ए की प्रायिकता बी की प्रायिकता, तो इसमें तुम्हें सबको पता है बच्चों, एक फॉर्मूला काम आएगा बस हमारे, ए यूनियन बी बराबर ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। बस कैलकुलेशन कर लो, फटाफट से आंसर आ जाएगा। करें एक बार स्टार्ट करेगा, तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटाते हैं बच्चों ना, तो 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15। एलसीएम बच्चों में लिए कितना आ गया 15, 3 पंजे 15, 5 दिया 15, 5 एकम 5, सॉरी 1 एकम है ना, 5 और 3 8, 8 में से 1 दिया तो 7, तो पहले का आंसर आ गया बच्चों 7/15। अरे कर लोगे ना, बहुत आसान है ना, ठीक है। दूसरा ये निकालना है बी की प्रायिकता, तो बच्चों दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, है पता ए यूनियन बी 0.6 प्लस 0.35 प्लस बी की प्रायिकता माइनस 0.25, ऐसे तो करोगे। तो 0.35 में से 0.25 घटाओ सबसे पहले, तो 0.10 हमारे पास बचा, बोलो हाँ ना, ठीक है, ये बी है बच्चों ना। तो देखो ध्यान से, अब 0.10 हमारे पास बच गया है ना, 0.10, यस। अभी 0.10 उधर जाके माइनस कर देंगे, किसमें से, 0.6 में से, तो 0.6 में से हम क्या घटाते बच्चों, बी की प्रायिकता के लिए क्या करें बच्चों, 0.35 में से हम क्या घटाएंगे 0.25, 0.10 हमारे पास बचा, और 0.6 माइनस 0.10, ये तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे मिस्टेक मत कर देना, कहीं तुम वापस 10 में से 6 घटा दो, कंफ्यूज हो जाओ, है ना। यहाँ पे अपन आंसर कैसे लाएंगे बच्चों, ऐसे प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। देखो 0 पॉइंट ये लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 0 रहता है बाय डिफॉल्ट, 0, 5, 0.50, यस और नो, तो 0.50 बोले तो 50/100, 1/2, ये हमारा फाइनल आंसर प्राप्त होता है। अपन मैच भी कर लेना है इस तरह से। पहले का आंसर आ गया 7/15, सेकंड का बाल को हमारे पास आंसर आ गया कितना, 0.5, 1/2, बातें की है ना, ठीक है। थर्ड तीसरा तुम खुद ही कर लोगे, अब ये समझाऊं, ए की प्रायिकता बी की कहां पे गया, ए की प्रायिकता बी की प्रायिकता इसकी पूछ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के 0.85 में से 0.7 घटाऊं, 0.85 में 0.7, तो 0.15 हमारे पास बच जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत आसान है। तो बच्चों बस यहाँ पे ज्यादा मिस्टेक कहाँ पे हो सकती है मैं आपको बताऊं, ये हम जनरली जैसे 0.6, 0.10 है, 0.4 कर दिया अपन ने जल्दबाजी में, 0.06 नहीं है, 0.60 है वो, इसका मतलब, यस। तो बच्चों को प्रैक्टिस करो फटाफट से, मिस्टेक मत करना एग्जाम में, बहुत आसान बात है। एक बार समझ में आने के बाद दुनिया बहुत आसान लगती है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 14 पे, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। ए की प्रायिकता 3/5, बी की प्रायिकता 1/5 दिया गया है। ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो ए या बी ज्ञात कीजिए। बच्चों ए या बी से तात्पर्य होता है प्रायिकता ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला सभी को पता है, ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए और बी की दोनों की प्रायिकता। बताओ ए की प्रायिकता बच्चों कितनी है, 3/5, बी की प्रायिकता कितनी है, 1/5। अच्छा कंडीशन क्या है, परस्पर अपवर्जी। बच्चों अपवर्जी घटनाएं कौन सी होती है, जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं आता, यानी कि दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसको 0 बोल देंगे। तो बस एलसीएम ले लो, 4/5 हमारा आंसर होगा, खत्म। बहुत छोटा सा प्रश्न है, और इसको प्रॉपर लैंग्वेज आप इस तरह से लिख सकते हैं। डन, आगे बढ़ो। ई और एफ घटना इस प्रकार है, ई की प्रायिकता, एफ की प्रायिकता, ई और एफ से मतलब बच्चों किसकी प्रायिकता है, ई और एफ 1/8। तो ज्ञात कीजिए ई या एफ, ये तो बहुत आसान है। क्या करेंगे, ई या एफ के लिए बच्चों क्या करेंगे, ई की प्रायिकता प्लस एफ की प्रायिकता और घटा देंगे दोनों की 1/8, ठीक है। एलसीएम ले लो बच्चों, एक साथ ही कितना गया 8, 4 दूनी 8, 2 चौक 8 माइनस 1, 4 और 2 6, 6 में से गया तो 5, 5/8 हमारा सही उत्तर प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ई नहीं और एफ नहीं, है ना,
तो ध्यान से देखो इसको कैसे करते हैं। अब इसके लिए मैं अलग मार्कर लेता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम अलग से दिखे। ई नहीं और एफ नहीं। अब द मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ रखी बच्चों अपन ने, ये साइन हम चेंज कर देंगे और पूरे के एक साथ लगा देंगे कॉम्प्लीमेंट, है ना, यूनियन एफ, ठीक है। ये लो, ये कैसे निकालेंगे, एक में से ई या एफ की प्रायिकता घटा देंगे, बस ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ई यूनियन एफ की प्रायिकता हम निकालते हैं बच्चों ना, यो हमने पहले निकाल ली सर, ये रही 5/8। तो एक में से 5/8 तुम घटाते हो तो बच्चों 3/8 हमारा उत्तर प्राप्त होता है, जो कि दूसरे प्रश्न का आंसर है, ठीक है। देखो इधर आओ, ये मैच कर लेना बच्चों, प्रॉपर सब कुछ लिखना पड़ेगा तुम्हें वहाँ पे। डन, बढ़े आगे नेक्स्ट। ई और एफ घटना इस प्रकार है कि ई नहीं और एफ नहीं। बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, इसको सही करना, ई नहीं या एफ नहीं, तब तुम्हारे प्रश्न का आंसर आएगा, है ना। 0.25 है तो बताइए कि ई और एफ परस्पर अपवर्जी है या नहीं है। तो परस्पर अपवर्जी के लिए बच्चों में क्या निकालना पड़ेगा, ई है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ई और एफ, इसका मान 0 में निकालना है। अगर ये 0 आ जाता है तो हम बोल देंगे अपवर्जी है, और नहीं आता है तो बोल देंगे अपवर्जी नहीं है। इतनी सी बात है बस, है ना। तो ध्यान से देखो सभी, एक बार बोर्ड पे देखना कंसंट्रेशन से। ई नहीं या एफ नहीं, द मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग तुम इसको क्या लिखोगे, ई, ध्यान से देखना, चेंज कर दोगे एफ और ये लगा दोगे तुम साइन, यस। इसका मान हमारे को पहले से दिया हुआ बच्चों 0.25। इसको निकालने के लिए एक माइनस क्या करेंगे, ई सर्वनिष्ठ, यही तो करते हो, 0.25, और यहाँ से हम देखेंगे तो ई और एफ की प्रायिकता हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, एक। ये एक उधर ले जाके माइनस करोगे, फिर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 माइनस 0.25 बच्चों कितना आ गया, 0.75, जो कि 0 के बराबर नहीं आता, अपवर्जी नहीं है, क्योंकि इसका 0 आना जरूरी था अपवर्जी के लिए, ठीक है। तो इसका ये सॉल्यूशन भी गलत दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखो। इसको काट लेना, जो मैंने तुम्हें समझाया तुम्हें उसके अकॉर्डिंग ही करना है। डन, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। घटनाएं ए और बी इस प्रकार है कि ए की प्रायिकता, बी की प्रायिकता, ए और बी की प्रायिकता है दी हुई है। तो ए नहीं की प्रायिकता बच्चों 1 माइनस, यस, 0.42, पहला क्वेश्चन। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 0.48, सॉरी 52, है ना, सॉरी 48 आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। अब 48 करोगे तो 90 आएगा बच्चों। एक में से 0.42 तुम घटाते हो, तो कैलकुलेशन बिल्कुल सही सही करें बालकों, 0.58 हमारा आंसर प्राप्त होगा, 0.58, ठीक है। बी नहीं, 0.48 को घटा दो, 1 माइनस 0.48, तो कितना आ जाएगा, 0.52। ए या बी, इसके लिए क्या करना है बच्चों, 0.42 प्लस 0.48 माइनस 0.16, इतनी सी बात है बस। 48 और 42 को जोड़ेंगे 90, और 90 में से तुम 16 घटाओगे तो बच्चों तुम्हारे को प्राप्त होगा आराम से 74, 0.74। ये तीनों आंसर तुम्हारे पास हैं। आ जाओ मैच कर लेते हैं, 0.58, 0.52, 0.74, यस, कर लेंगे आराम से। अगला बढ़ते हैं बच्चों। एक पाठशाला की कक्षा 11 के 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, ठीक है जी। 30% विद्यार्थी जीव विज्ञान पढ़ते हैं, गणित वालों को ही मान लेते हैं। तो एक ही प्रायिकता बच्चों 40/100, यानी कि 2/5। अंग्रेजी वालों को बच्चों मान, जीव विज्ञान वालों को मान लेते हैं बी, ये कितने, 30/100, यानी कि 3/10, ठीक है जी। कक्षा के 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, ए एंड बी। बच्चों ये कितने पढ़ते हैं, 10%, ये 1/10 है हमारे पास, ठीक है। यदि कक्षा का एक विद्यार्थी यादृच्छा चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए वह गणित या जीव विज्ञान पढ़ता होगा। तो बच्चों बस इतनी सी बात है, हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी 2/5 प्लस 3/10 माइनस 1/10। एलसीएम ले लो बच्चों, कितना गया, 10, 5 दूनी 10, 4 3 माइनस 1, 4 3 7 में से 1 गया तो 6/10, यानी कि 3/5 हमारा फाइनल आंसर प्राप्त होता है। आप प्रॉपर लैंग्वेज के साथ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 0.6 यानी कि 6/10, 3/5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हो नेक्स्ट।
एक प्रवेश परीक्षा को 2 परीक्षणों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। यदि किसी यादृच्छा चुने गए विद्यार्थी की पहले परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, पहले परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता को ए माना अपन ने 8/10, 4/5। दूसरे को बच्चों बी माना 7/10। दोनों में से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, यानी कि ए यूनियन बी बच्चों कितना दिया हुआ है 95/100। तो दोनों परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, ए एंड बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो तुम सबको पता है ए इंटरसेक्शन बी बाल को कितना आ जाएगा, पता ना तुम्हारे को, बहुत आसान है। ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता। अब क्या करोगे, माइनस करोगे ना, इसमें से ये वाला माइनस कर दोगे 95/100। एलसीएम ले लो बच्चों, कितना गया 100, तो 20 बार गया, 20 को 4 से गुणा किया 80, ये कितनी बार गया 10 बार 70 माइनस 95, 8 और 7 15, 150। 150 में से 95 घटाओगे तो बच्चों बचेगा तुम्हारे पास 55/100। 0.55 तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो आओ जरा, यस यहाँ पे ये दिया हुआ था, ये निकालना है, तो वापस इन दोनों को ले जाके उधर जोड़ोगे और उसमें वो वाला डेटा इसमें से घटा दोगे। यही तो आएगा पक्षांतरण करने पर। नॉर्मल पक्षांतरण है, तुम करो जैसे तुम बचपन से करते आ रहे हो। अगला, एक विद्यार्थी का अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, दोनों को उत्तीर्ण करने की, अंग्रेजी और हिंदी 5/10 यानी कि 1/2 है। दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण ना करने की प्रायिकता, कोई भी विषय उत्तीर्ण ना करने की प्रायिकता 0.1 है। ठीक है जी, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं करने की प्रायिकता बच्चों कितनी है 0.1। यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 0.75 है, ठीक है, 75/100 है, तो 25 75 2500 3/4 है, ठीक है। तो हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता निकालो। तो बच्चों देखो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना, ई की प्रायिकता माइनस ई, एक सेकंड बच्चों, इसके लिए अपन डी मॉर्गन थ्योरम यूज करेगा, जरूरत नहीं कुछ करने की। एक में से घटाओ, ये होगा ना इसका मतलब, यस। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास 0.1 है ना, तो यहां से ई यूनियन एच, इसका मान कितना आ जाएगा, एक में से 0.1 घटा दो बच्चों 0.9 बच गया। अब ध्यान से देखना सभी, इसका फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या होता है, बहुत आसान बातें हैं, तुम बस फॉर्मूले पे ध्यान रखा करो। फॉर्मूले में जो जो चीज़ें हैं उनको रखो, जो नहीं है उनको निकाल लेंगे। ई की प्रायिकता, फिर एच की प्रायिकता, और माइनस क्या करते हैं बच्चों, दोनों की प्रायिकता, यही होता है ना। इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 0.9, यानी कि 9/10 हमें प्राप्त होती है। ई की प्रायिकता सर पहले से मैं दी हुई 3/4, एच की प्रायिकता पूछ रहा है, इसको एक्स मान लो, और दोनों की 1/2 ऑलरेडी दी हुई है, बस खत्म। पक्षांतर नहीं तो करना है तुम्हारे को, सॉरी 1/2 है ना। ये लो बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2। अब कैलकुलेशन कर लोगे आराम से। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही तुम्हारे पास 9/10 माइनस 3/4 प्लस का 1/2। एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों इसका आ जाएगा हमारे पास 20। तो 10 दूना 20, 18 माइनस 5 3 15 प्लस 10, माइनस 15 प्लस 10 माइनस का 5, 18 में से 5 गया तो बच्चों 13, 13/20 हमारा फाइनल आंसर प्राप्त होता है, जो कि x है, और x हमने क्या लिया, हिंदी की। ठीक है, यस। तो बच्चों हिंदी में परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता 13/20 प्राप्त होगी। 13/20 बोले तो बच्चों इसको सोल्व करें अपन तो 65/100, यस, 5 से काटो, 13 पंजे 65 और ये 20, एक ही बात है। चाहे पॉइंटों भी कर सकते हो, जैसे मैंने समझाया वैसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगी। बात समझ में आई है नहीं आई, बहुत आसान है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अंतिम प्रश्न। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 30 ने एनसीसी, बच्चों 60 में से 30 ने एनसीसी, शॉर्ट में लिख देता हूं है ना। एनसी के लिए बच्चों कितने हमारे पास 30, इसकी प्रायिकता 30/60 यानी कि 1/2 आती है। आगे ने 32 ने एनएसएस, एनएस बच्चों 32/60, किससे काटोगे, 4 से काटेगा, 4 × 32 और 15, 8/15। आगे बढ़ो, और 24 ने दोनों को चुना है, एनसी
इंटरसेक्शन NS, ये बच्चों कितना है 24 बटे प्रायिकता निकालेंगे ना, तो 4 का भाग देंगे 6 और 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 बटे 5। ठीक है, यदि इनमें से एक विद्यार्थी यादृच्छिक चुना गया है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए विद्यार्थी ने NCC या NSS को चुना है। अब बेसिक फॉर्मूले होते हैं बच्चों, तुम्हारे को पता है, ध्यान से देखना। NCC या NS को चुना है तो NCC की प्रायिकता बच्चों 1/2, NSS की प्रायिकता 8/15 और क्या घटा दे दोनों की 2/5। एलसीएम ले लो बच्चों, कितना आ गया 15। 15 तो एलसीएम बिल्कुल नहीं आया क्योंकि 2 भी आ रहा है ना, तो बच्चों एलसीएम दोबारा ले लो, छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लेना आराम से, 30। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 15, 15 दूना 30, 8 दूनी 16 माइनस 6 दूनी 12, 15 और 16 बच्चों कितना होता है 31, 31 में से 12 कटा दो 19 बचेगा तुम्हारे पास। यस, 19/30, ये इस क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया। सेकंड पे चलते हैं बाल को, कोई चिंता वाली बात नहीं, ध्यान से देखो। विद्यार्थी ना तो NCC और नहीं NSS को चुनता है, यानी कि ये बोलना चाह रहा है NCC NC पे भी लगा दो और ये NS पे भी लगा दो, दोनों को ही नहीं चुनता है। तो अब बच्चों हम क्या बोलते हैं, द मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलती है, इसका मतलब है NC यूनियन NS, पूरे के ऊपर बार लगा दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी NC यूनियन NS। अब ये हमने पहले निकाल ली क्या, 19/30 निकाल लिया, तो 1 माइनस 19/30 कितना बचा बच्चों 11/30। ये दूसरे प्रश्न का आंसर आ गया। चलें तीसरे पे, विद्यार्थी ने NSS को चुना किंतु NCC को नहीं चुना। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। NSS को चुना यानी कि इसने क्या बोला बच्चों, NSS को तो चुना किंतु NCC को नहीं चुना, तो सर इसका मतलब NS की प्रायिकता में से दोनों की कॉमन प्रायिकता घटा दी जाएगी। ये लो, NS की प्रायिकता हमारे पास है क्या बच्चों 8/15, 8/15 में से बच्चों कॉमन कितनी है हमारे पास, कॉमन है 2/5, ये घटा दो, एलसीएम कितना आ गया 15, 8 माइनस 5 दिया 15, 3 दूनी 6, यानी कि 2/15। ये लीजिए बच्चों हमारे तीनों आंसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आ जाओ। पहला 19/30 मैच करते हैं बच्चों, सॉल्व करना इसको, इस 19/30 खत्म। दूसरा बच्चों हमारे को आंसर प्राप्त होता है यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन करने के बाद 11/30, और तीसरा प्राप्त होता है बच्चों हमारे को 2/15। तो बच्चों आराम से आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी 16.3 प्रश्नमाला पूरी समाप्त होती है। सभी प्रश्नों का वीडियो देखने के बाद रफ कॉपी में सॉल्व करें, गृह कार्य की कॉपी में बिल्कुल वैसे ही करें जैसे हमें एग्जाम में रिप्रेजेंट करना होगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टेप्स आपके समझ आ जानी चाहिए जो मैं तुम्हें समझाता हूँ, उसके बाद साज सज्जा तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगी। उसके लिए टाइप्ड सॉल्यूशन होता है ताकि आपको लैंग्वेज का पता रहे कि किस तरह से हमें एग्जाम में इसको रिप्रेजेंट करना है। करना बच्चों अपनी भाषा में ही है, आप दूसरी भाषा का यूज नहीं कर सकते। आप बुकिश लैंग्वेज नहीं ले सकते, जहाँ पे जो सॉल्यूशन लिखे हैं वो लैंग्वेज नहीं ले सकते। ले तो सकते हो, कौन क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन मजा और ओरिएंटेशन तभी बनती है बच्चों खुद की भाषा में सॉल्यूशन लिखते हैं। बस इतना ध्यान रखो, हमें एग्जामिनर को सारी बातें लिखकर समझानी है। जैसे तुम्हारे छोटे भाई को तुम समझाओ घर पे, तुम्हारे क्लासमेट्स को समझाओ, तो जिस तरह से तुम मैथमेटिक्स समझाने से ज़्यादा समझ में आती है। तो बस अब ये है कि यहाँ तो देखो मैं तुम्हें बोल के समझा पा रहा हूँ, तुम मुझे देख भी पा रहे हो, लेकिन एग्जामिनर केवल आपको आपका लिखा हुआ देख पाएगा। तो आपको बिल्कुल सुसज्जित तरीके से लिखना है बच्चों। तो अलविदा लेता हूँ। 16.3 प्रश्नमाला आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।